बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आफिल माजिद और आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर चौक इस्लामाबाद में, जहाँ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो रहनुमा हैं इकट्ठे होंगे और उसके बाद वो जाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, जहाँ वो अपनी याददाश्त जो है वो पेश करेंगे और उनसे कहेंगे कि फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो है फैसला जल्द से जल्द सुनाया जाए। तो इस हवाले से एहतजाज की बात की जाए तो आज हम जब यहाँ पहुँचे तो सूरत हाल बड़ी दिलचस्प थी कि 11 जमातें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल हैं, लेकिन इस वक्त कश्मीर चौक पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक जमात जो है वो आपको नज़र आ रही होगी, वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और मुस्लिम लीग नून के जितने भी बैनर आप देख सकते हैं, उन बैनर्स पे एक भी तस्वीर मौलाना फजल रहमान की, उस्मान यार वली की, महमूद चटरई की, आफ्ताब शेरपाव की, उसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी की, किसी की भी नहीं है। और तमाम जो तस्वीर यहाँ बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से। इससे लगता यही है कि मुस्लिम लीग नून जो है बज़ाहिर तो PDM में शामिल जमातें जो है कह रही है कि हमें बड़ा इत्तफाक़ है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल नज़र हमें यही आ रही है कि इसमें इत्तफाक़ वगैरह कुछ नहीं है। सब अपने अपने मफादात के लिए यहाँ जमा हुए हैं और उनको कोशिश यही है कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको नाअहल करार दिलवाया जाए, इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला जाए और उसके बाद जो है अपनी मन मर्ज़ी से तमाम मामला जो है वो करवाए जाए। एक दबाव है वो डालना चाह रही है, लेकिन PTI जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अंदर जो है वो इख्तलाफात भी काफ़ी खुलकर सामने आ रहे हैं। आज देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी वो इस मुजाहरे में शरीक नहीं हो रहे और सिर्फ राजा परवेज़ अशरफ और नैयर बुखारी जो हैं वो शरीक होंगे। उसके अलावा दीगर जो रहनुमा हैं, कहीं हमने ये नहीं सुना कि आफ्ताब शेरपाव कोई जुलूस लेके आ रहे हैं, हमने नहीं सुना कि अवैस नूरानी जो है वो जुलूस लेके आ रहे हैं, महमूद चटरई को जुलूस लेके आ रहे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम जो है उनकी कोशिश यही है, और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी चंद कारकुन जहाँ वो जमा करने की पोजीशन में है। तो इस हवाले से देखना ये है कि आज का ये जो एहतजाज है उसमें क्या निकलता है, लेकिन हमें तो जो नज़र चीज़ साहब आ रही है वो यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त चाह रही है कि सबसे आगे हो रहे। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान जो है उनके बारे में हमें ज़रा ये बता रहे हैं कि जो सेनेट इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं वो भी थोड़ा थोड़ा खामोश होते जा रहे हैं और उनकी कोशिश यही है कि सेनेट इलेक्शन में कामयाबी हासिल की जाए और PDM के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ के जो है पार्लियामेंट का हिस्सा बना जाए। तो इसलिए इलेक्शन तक, सेनेट इलेक्शन तक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को मौलाना फजल रहमान इकट्ठा करने की कोशिश रखेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि 15 नशिस्तें उनको मिलने की उम्मीद है। लेकिन देखना ये है कि मौलाना फजल रहमान कब तक कामयाब होते हैं, क्योंकि अगले जो महीना है उसमें सेनेट इलेक्शन अनाउंस हो जाने हैं और उसके बाद सूरत हाल जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। ताहम मौलाना फजल रहमान की कोशिश यही है कि सेनेट इलेक्शन लड़ के पार्लियामेंट का हिस्सा बना जाए। तो इंशाअल्लाह लम्हा आपको तमाम सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे।